जो सदा महकता रहे यहाँ खसा को बदलते कभी मचा लो नारी जवाब के पाकिस्तान तमूर सर मिला तवतन सर मिला तगैरत सर मिला ताजीब पर अदा के लागू के पाकिस्तान आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपनी पाक फौज, अपनी पुलिस, अपने एफसी, अपने शोहदा पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़े हैं। मैं दावत देता हूँ ताजिर इंसाफ पाकिस्तान के सदर हाजी शहीद खान को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। हाजी शहीद खान मेरी नज़र में ये हमला रियासत पे हमला था। सियासी जमातों के कारकुनान को उन इंतशारियों में तब्दील करना जो मुल्क के अंदर सोए आग लगाने, घिराव जलाओ करने, लोगों की ज़ाती इमलाक जलाने और फिर उसके बाद अस्करी तनसीबात को जलाने, कोर कमांडर्स के घरों पर हमले करने, तमाम वो मरकज़ी जगहें जहाँ पर फ़ौज की GHQ है, कोर कमांडर लाहौर का घर है, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान है, एयरबेस मियाँ वाली है। तो ये वेल थॉट ऑफ, ये बिल्कुल स्टैंड अलोन कोई इरप्टिव, कोई एहतजाज नहीं था। ये बिल्कुल सोचा समझा, प्री मेडिटेटेड, इसके ऊपर
पूरी मनसूबाबंदी करने के बाद ये मामला किया गया। दैट्स द ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक ही वक्त में मुल्क के तूल अर्ज़ में सियासी जमातों के दफातर जलाए जा रहे हैं, एम्बुलेंसेस जलाई जा रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये कोई मामूली वाक़यात है। और फिर वो क्रिमिनल्स जो सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट का रिकॉर्ड उठाने में इंटरेस्टेड हैं इसी हमले की आड़ में, और वो मियाँ वाली की कोर्ट से वो सारे मुकदमात की फ़ाइलें उठाकर गायब करते हैं, उसको नज़र आतिश करते हैं। ये तो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर हमला करना, उनके नाम से मंसूब घर पर हमला करना, जिस नाम के साथ जिन्ना का नाम अटैच्ड है, उसके ऊपर जाकर उसको आर्सन करना, रैनसैक करना, मैं इससे ज़्यादा खौफनाक सियासत की आड़ में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। इसके असरात बरसों तक रहेंगे। मुल्क की सियासत पे इसके असरात रहेंगे, मुल्क के अंदर इसके जो इसने जो स्कार्स, डीपेंड स्कार्स जो छोड़े हैं, इनके असरात रहेंगे। ये आसानी से माइल होने वाले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर राना महमूदुल हसन, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मैं सानिया 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और पीटीआई के वो शरपसंद अनासिर और वो उनकी शरपसंद लीडरशिप जिन्होंने जत्थों की सूरत में इकट्ठे होकर पाकिस्तान के वक़ार को दाव पे लगाया, पाकिस्तान के इदारों की सालमियत को ख़तरे में डालने की कोशिश की, और वो जिस भी एजेंडे पे काम कर रहे थे हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के तकद्दुस की, पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की फ़ौज की, रियासत के तकद्दुस की बात की है और उसके इस्तेहकाम के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सायरा नसीम। सानेहा 9 मई को 1 साल गुजर चुका है और इस सिलसिले में हम 9 मई को शाम 4 बजे अपनी पाक फ़ौज के साथ लिबर्टी चौक में इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे होंगे, ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि हमें अपनी पाकिस्तानी अफ़ौज पर फ़ख्र है और हम इनके शाना बशाना साथ खड़े हैं। आइए हम अपने दुश्मनों को ये पैगाम दें कि हम एक मुत्तहद कौम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं राहत फ़तेह अली खान। हम अपनी पाक फ़ौज और रियासती इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इसी सिलसिले में 9 मई को शाम 4 बजे अपनी अफवाज और रियासती इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए लिबर्टी चौक पर इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तानी अवाम अपने रियासती और हिफाजती इदारों के साथ फ़ख्र करती है, उनके साथ खड़े होना। और हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि पाक अफवाज के साथ सब आके लिबर्टी चौक में शाम 4 बजे 9 मई को हम इकट्ठे हों और अपने इजहार यकजहती जो है वो अपनी पाक फ़ौज के साथ मिल के करें कि हम अपने सलामती हिफाजती इदारों के साथ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।